आराम से दिए हैं आपने इंटरव्यू? दिए लिए सब, हाँ। नहीं दिए तो यार मैंने 100-150 होंगे, बट मैंने लिए बहुत हैं, बहुत इंटरव्यूज लिए मैंने। उबर में बता रहा हूँ ना, 2-3 साल में मैंने 250 के आसपास इंटरव्यू लिए होंगे पक्का। इंटरेस्टिंग। उबर में केवल। ओके ओके। एंड कौन से राउंड्स होते हैं? तो अब देखो, मैंने सब टाइप के इंटरव्यूज लिए हैं, बैक एंड, फ्रंट एंड, सीनियर, सिस्टम डिजाइन। तो बहुत अलग अलग टाइप के राउंड होते हैं, अलग अलग लेवल्स पे डिपेंड करते हैं। मैं एक जनरल फ्रेमवर्क बता देता हूँ फ्रंट एंड इंजीनियर के लिए, क्योंकि ये वीडियोस फ्रंट एंड के लिए रेलिवेंट है। फ्रंट एंड इंजीनियर के लिए मोस्टली एक राउंड होता है आपका मशीन कोडिंग राउंड। मशीन कोडिंग राउंड जो होता है उसमें बेसिकली आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, जो कि एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाने को दे सकते हैं, राइट। ऐसे बोल देंगे कि यार आप एक कैलेंडर ऐप बनाओ, या फिर एक टू डू लिस्ट ऐप बनाओ, या फिर एक छोटा सा स्विगी टाइप का एक ऐप बना दो, राइट, जिसमें एक रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन दे दी, एपीआई कॉल करके दिखा दिया। मतलब एक छोटा सा एक मिनी एप्लीकेशन 1 घंटे में आप बना के दिखा दो। उसमें कुछ कुछ चीजें टेस्ट हो जाएंगी आपकी कि कैसा कोड लिख। हाँ, अब उसमें टेस्ट क्या करते हैं बता देता हूँ इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। इंटरव्यूअर जो है वो क्या चाहता है आपको उस राउंड से ये चाहता है कि आपका कोड क्लीन होना चाहिए, मॉड्यूलर होना चाहिए, अच्छा लिखा होना चाहिए, आपके कोडिंग में बग्स नहीं होने चाहिए, राइट। और आपका जो ओवरऑल बन गया है वो आप बना पाओ। मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोग लिख रहे होते हैं, आखिरी में 1 घंटे बाद ऐसा होता है चल ही नहीं रहा उनका कुछ। अच्छा। तो एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में ले गए आप, एक कुछ बना दिया आपने छोटा सा, राइट, जो वर्किंग है। आपकी कोडिंग स्किल्स पता चलती हैं उससे, राइट। मॉड्यूलर लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, घटिया तो नहीं लिख रहे हो कोड, तो कोडिंग स्टाइल भी पता चल जाता है। तो जरूरी नहीं है कि बहुत बेस्ट हो उसमें, लेकिन वर्किंग प्रोटोटाइप कुछ बना दो, ऐसा होता है। एक मशीन कोडिंग राउंड हो गया। एक राउंड होता है आपका, बहुत सारी कंपनी लेती है जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है। हर एक फ्रंट एंड इंजीनियर को जावास्क्रिप्ट तो आनी चाहिए, दैट इज बेस ऑफ ब्राउजर समझ लो या फिर वेब समझ लो। तो जावास्क्रिप्ट पे राउंड हो जाता है। जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत बता देता हूं। जावास्क्रिप्ट के इंटरनल कॉन्सेप्ट्स पे बात कर लेते हैं, राइट। पहले तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते थे, तो आजकल थोड़े इवॉल्व हो गए इंटरव्यूज, राइट। तो उसमें थोड़े इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जावास्क्रिप्ट अब पीछे काम कैसे करती है, राइट। जो चीज मैं ऐसे अपने वीडियोस में बताता हूं, वैसी चीजें जो मैंने नमस्ते जावास्क्रिप्ट में भी कवर करी है, जैसे इवेंट लूप क्या होता है, पीछे प्रोमिसेस कैसे काम करता है, राइट। प्रोमिसेस के बारे में, इवेंट लूप के बारे में, क्लोजर्स के बारे में, होस्टिंग्स के बारे में, और जो पीछे मतलब बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे चलता है, राइट। ब्राउजर्स कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, उन चीजों पे एक जावास्क्रिप्ट का राउंड हो जाता है, राइट। फिर एक राउंड जनरली वो फ्रेमवर्क से रिलेटेड भी ले लेते हैं, राइट। जिसमें बेसिकली ऐसे समझ लो वेब टेक्नोलॉजी, जिसमें आपके कुछ भी पूछ सकते हैं, रिएक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, बेंचमार्किंग के बारे में पूछ सकते हैं, आपकी जो ऐप है उसको ऑप्टिमाइज कैसे करो, लेजी लोडिंग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ब्राउजर्स के बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं कि यार जो ब्राउजर्स होते हैं उनकी क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि लोकल स्टोरेज हो गया, कुकीज हो गया, आपका सेशन स्टोरेज हो गया, आपका इंडेक्स डीबी हो गया, आपका वेब सॉकेट हो गया, आपका बहुत कुछ आ जाता है, राइट। तो ओवरऑल मैं अब ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको हर चीज में एक्सपर्ट होना है, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अब कोई बोल रहा है कि यार इंडेक्स डीबी क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। कुकीज और सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज में क्या डिफरेंस होता है, आपको पता होना चाहिए, राइट। ये आपको नहीं पता है तो फिर आप एक सीनियर फ्रंट एंड इंजीनियर नहीं हो, सीनियर वेब डेवलपर नहीं बोल सकते, राइट। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो जूनियर से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, बट यही बोल रहा हूं। फिर एक और राउंड हो सकता है आपका सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन राउंड भी बैक एंड का बहुत डिफरेंट होता है, फ्रंट एंड का बहुत डिफरेंट होता है। फ्रंट एंड के सिस्टम डिजाइन में भी HLD LLD होता है, ओके, राइट। HLD में बहुत ओवरऑल आपका पूछा जाएगा कि आप अगर मान लो आपको एक एप्लीकेशन बनाना है, एग्जांपल ले लें, एक netflix.com टाइप बनाना है, राइट। नेटफ्लिक्स बनाना है खुद का, या फिर मान लो आपको एक जीरोदा बनाना है, राइट। तो ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनके अंदर पूछा जाएगा कि इसके अंदर आप कैसे डिजाइन करोगे पूरा फ्रंट एंड, राइट। आर्किटेक्चर कैसे होगा, राइट। अब YouTube बनाना है जैसे, राइट। सपोज आपको लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव चैट दिखानी है, ठीक है, तो वो अपने में एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कि आपके पास इतने सारे मैसेज आते जा रहे हैं चैट में, लेकिन आपका पेज स्लो नहीं हो रहा है, राइट। तो यही सब चीजें मैं भी अपने कोर्सेज में सिखाने की कोशिश करता हूं। तो बेसिकली आपको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स चीजें पूछी जाती हैं कि आप कैसे ये सब चीजें एग्जीक्यूट करोगे, क्या टेक यूज करोगे, कैसे आर्किटेक्ट करोगे, कैसे मॉडल करोगे चीजों को, ये सब HLD में आ जाती हैं। उसके अंदर आपको फिर सिस्टम डिजाइन में सिक्योरिटी आ जाती है, राइट, कि वेबसाइट की सिक्योरिटी कैसे मेजर करोगे, परफॉर्मेंस के बारे में पता होना चाहिए आपको कि वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करोगे। आपको बहुत सारी नेटवर्किंग के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल होनी चाहिए पता, राइट। उसके बाद आपको फिर अटैक्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। बहुत कुछ आ जाता है। अब जब सिस्टम डिजाइन की बात करो तो यार पूरा सिस्टम में जैसे बैकएंड में भी बहुत कुछ होता है, वैसे ही फ्रंट एंड में भी बहुत कुछ होता है। तो ये काइंड ऑफ राउंड्स होते हैं। हाँ, और DSA राउंड, राइट, कभी कभी होता है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग DSA करके राउंड होता है, उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
ऑलराइट, ग्रेट। बाकी डीएसए जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं? बिल्कुल। तो डीएसए मोस्ट कंपनीज, अगर आप फ्रंट एंड टाइप रोल में जा रहे हो, डीएसए जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल एक्सेप्टेड होता है। इनफैक्ट मैं बताऊं तो कहीं भी जा रहे हो आप, तो डीएसए जनरली यार लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता। करेक्ट, कुछ भी नहीं होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। अगर आपसे पूछा गया है कि आप यार एक क्वेश्चन करो, तो वो एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप यार इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, वो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। बट हाँ, इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं कि आप कोड लिख के दिखाओ, तो आप जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने कभी ऐसे इंटरव्यू नहीं देखे कि जिसने बोला हो कि यार इसी लैंग्वेज में लिखना है, राइट। मेरे को कभी फेस नहीं किया। बिल्कुल, कुछ होते होंगे स्ट्रिक्ट इंटरव्यूअर, बट नहीं होता ऐसे जनरली। इनफैक्ट गूगल में जब मैं इंटरव्यूज दे रहा था, तो गोलैंग भी एक ऑप्शन था। बिल्कुल, किसी में भी कर लो आप। नहीं, इनफैक्ट हाँ, बहुत लोग आते हैं यार मेरे को, मैं ऐसे जब इंटरव्यू लेता हूँ कई बार ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड, तो मेरे को बच्चा बोलता है कि यार पाइथन में लिखना है, ठीक है आप लिखो। मुझे उससे कोई इंटरव्यूअर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप पाइथन में लिखो, जावा में लिखो, आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, राइट। क्योंकि उसके अंदर जो टेस्ट होता है वो ये नहीं होता कि आपका सिंटैक्स सही है नहीं, ये टेस्ट होता है कि आपने अप्रोच क्या यूज करी, बिल्कुल, आपने सोचा कैसे इस प्रॉब्लम के बारे में। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि डीएसए में आउटपुट सही आना चाहिए। आउटपुट डज नॉट मैटर। डीएसए राउंड जब होते हैं इंटरव्यू के, आउटपुट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप उस आउटपुट तक गए कैसे, राइट। आपको अगर एक क्वेश्चन दिया, सपोज कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकालो, राइट, तो अब आप उसको सोचा कैसे आपने, राइट। कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जो 2 पॉइंटर से सॉल्व हो रहा है, तो वो देखना चाहता है इंटरव्यूअर कि आपने 2 पॉइंटर कहां लगाया है, कैसे कैसे आगे जा रहा है, ओवरलैप कर गया, इसमें आपने केसेस सोचे नहीं सोचे कि अगर ऑड है तो फिर वो सेम आ जाएगा, और फिर ऑड नहीं है तो वो क्रॉस हो जाएगा। तो वो होता है बेसिकली, राइट। जब स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि भैया किस लैंग्वेज से स्टार्ट करें, सो आई गिव देम दीस 4 ऑप्शंस, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। ये 4 फेमस ऑप्शंस हैं। बट सी प्लस प्लस एंड जावा का थोड़ा सा कम्युनिटी सपोर्ट्स में ज्यादा रहता है, इफ यू लुक एट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ना, कम्युनिटी सपोर्ट भी, और इनफैक्ट इसका एक रीजन भी है क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, पीछे से पढ़ाया हुआ। जनरली आपकी है ना, पता है बात ये रही है कि जनरली जो भी सीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, उनकी पहली लैंग्वेज सी होती है, कॉलेज में पढ़ाई जाती है, सी या फिर जावा होती है। यही 2 लैंग्वेज जनरली पढ़ाई जाती है, और यही उनकी पहली लैंग्वेज होती है। इसीलिए थोड़ा बाकी लैंग्वेजेस थोड़ी कम हो जाती हैं, हाँ, जब इसमें आए तो। बट एक्सेप्टेड है, जावास्क्रिप्ट भी, पाइथन भी, किसी में भी करो, एक्सेप्टेड है, कुछ नहीं। ऑलराइट, ग्रेट। बाकी आपने इंटरव्यूज के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे, राइट, व्हेन यू वर एक्सप्लेनिंग अबाउट द इंटरव्यू, अब मुझे ये बताइए कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें अक्सर कैंडिडेट स्टक हो जाते थे? थोड़ा सा सोच के मुझे बता दीजिए 3-4 ऐसे क्वेश्चन जिनमें कैंडिडेट स्टक हो जाते थे। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि असली में ना काफी टाइम तक, मतलब मैं ऐसे 2-3 साल पहले तक जावास्क्रिप्ट आती ही नहीं थी लोगों को। ओके, बहुत सारे फ्रंट एंड इंजीनियर होते हैं जो बना लेते हैं, राइट। उनको बोलो यार आप एक बटन बना दो, डेवलप होने पे ऐसा डेवलप कर लेंगे। उनको एक्चुअली में नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है पीछे, राइट। कि दिस डज नॉट फाइंड ऑफ अनडिफाइंड, राइट, ऐसे कुछ एरर आ जाएगा। अनडिफाइंड का मतलब नहीं पता है लोगों को, ये नहीं पता होता कि नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड अलग चीजें होती हैं जावास्क्रिप्ट में, यस, राइट। एरर जो आते हैं अलग अलग आते हैं, नहीं समझ में आती, बस वो कर रहे होते हैं कोड किसी तरह, राइट। मतलब दे फोकस ऑन मेकिंग थिंग्स वर्क इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाउ दिस इज वर्किंग, यस, राइट। तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती बहुत लोगों में। इनफैक्ट अटकने वाली बात पूछो तो कुछ भी पूछ लो यार, अगर ऐसे पूछने लग जाओ कि एक पीस ऑफ कोड कैसे काम कर रहा है, प्रोमिसेस कैसे काम कर रही है, यही नहीं बता पाते हैं लोग। पता ही नहीं होता है सब चीजें लोगों को, तो बहुत ही बेसिक चीजों में पड़ जाते हैं अगर आप फंडामेंटल्स पूछ लो। वैसे अगर आप पूछो कि सबसे ज्यादा कहां फंसते हैं लोग, बहुत ज्यादा उसमें भी फंस जाते हैं। जैसे हर एक राउंड का अपना अलग होता है एसेंस, ऐसे तो पूछो तो। जैसे सिस्टम डिजाइन की बात करो तो लोग परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाते, जबकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अगर कोई सीनियर इंजीनियर परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं कर पा रहा है तो वी विल रिजेक्ट देम। ओके, बिल्कुल, मतलब नो है वो। अगर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि आपका पेज कैसे फास्ट हो सकता है, कैसे स्लो हो सकता है, एसईओ के बारे में नहीं पता है, तो ये सब रेड फ्लैग्स होते हैं, राइट। भले ही आपको कुछ इधर उधर की चीजें आए ना आए, राइट। अगर मान लो आप बोलते हो कि आपको एक्सेसिबिलिटी हैंडल करनी आती है, तो बोले यार मैंने कभी काम नहीं किया है, नहीं आती है, तो वो चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। बहुत लोगों को नहीं आता है, ओके, राइट। बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता होती कि पीछे कैसे काम कर रही है। तो पता है, अगर आपको थोड़ा सीनियर बनते हो ना, तो आपको जानना चाहिए कि पीछे कोड कैसे चल रहा है, क्या क्या एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कोड रन कर रही है पीछे, तो वो थोड़ा और पता होना चाहिए। मतलब एक लेवल और डीपर नॉलेज होनी चाहिए। करेक्ट, कोर लेवल पे नॉलेज, कोर लेवल पे। हाँ, बहुत लोग होते हैं आज का फ्रंट एंड इंजीनियर जिनको केवल फ्रेमवर्क से आते हैं, उनको जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ नहीं पता होता।
अच्छा, बहुत कम पता होता है। फ्रेमवर्क का पूरा नॉलेज होगा, पूरा एक्सपीरियंस होगा, पूरा कहना भी मुश्किल है, बट नहीं पता होता उनको बहुत। ओके, कोर लेवल पे नहीं पता, नहीं पता होता। कोर लेवल पे जैसे रिएक्ट में ये लिख दूंगा तो ये हो जाएगा, ये पता है उनको, बट वो पीछे कैसे काम कर रहा है, क्यों हुआ, रिएक्ट कैसे बना था, रिएक्ट रीरेंडर कैसे करता है, सब नहीं पता होता। ओके, ठीक है भैया, तो पॉडकास्ट को खत्म करते हुए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे ना स्ट्रेस्ड हैं, जॉब को लेकर के, रिसेशन को लेकर के, एआई को लेकर के, सो उनके लिए कोई एडवाइस? तो हाँ, ये बात तो है, मेरे पास भी रोज बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं हर एक सोशल मीडिया पे। तो यार जॉब से लेकर देखो, मैं ये बोलता हूं कि आप है ना अपनी स्किल्स पे फोकस करो। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है अपने आप को मोटिवेटेड रखना, बिल्कुल, कि यार मेरे को कुछ मिल भी नहीं रहा है अपॉर्चुनिटी, बट देखो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता किसी का। आपको अपनी स्किल्स बहुत अच्छी करनी है। अगर आपको स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं, अगर आपको बहुत कुछ आता है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और हमेशा है ना ट्राई करते रहो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो और बहुत दिन तक छुपे रह जाओ, नहीं। एक हार्डवर्किंग बंदा जो है ना वो निकल के आ ही जाता है, आप मेहनत करते ही रहो, राइट। और एक चीज है कि आजकल तो ऐसा हो गया कि बहुत चीजें ऑनलाइन है, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा है ना आप एक्टिव रहो अलग अलग जगह पे, राइट। अलग अलग सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रह सकते हैं, बहुत लोग करते हैं। एक आप लर्न इन पब्लिक कर सकते हो, राइट। बहुत गलती में बता देता हूं क्या करते हैं लोग, अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, लोकल पे रखे हुए हैं। हमें कैसे पता है, जितना ज्यादा आप बाहर दिखाओगे, अपना गेटअप प्रोफाइल अच्छा बनाओ, राइट। अपना, मैं बता रहा हूं यार, बहुत लोग आते हैं ऐसे कि मेरा गेटअप प्रोफाइल ये है, मेरे मैसेजेस में मेरा गेटअप प्रोफाइल ये है, मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व करे, ये करे, बहुत अच्छा सा लिख के देते, तो कैंडिडेट अच्छा लगेगा तो लोग भी रेफर करते हैं। बिल्कुल। अगर कोई बंदा आएगा ऐसे भेज देता है रिज्यूमे की मेरे को रेफर कर दो, ऐसे नहीं होता। खोल के भी नहीं देखते फिर रिज्यूमे। हाँ, आप ऐसे बोलो कि यार मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इतना सब काम किया है, राइट, मैंने ये किया है, तो और लोग आपको रेफर करेंगे और जानेंगे, राइट। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि 4 कंपनी में अप्लाई करेंगे, फिर कहेंगे कि मेरी जॉब नहीं लग रही है। 4 कंपनी में अप्लाई करने से नहीं लगेगी। आजकल कंपटीशन बहुत है, और अगर आप टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से जिनका नाम सुना नहीं होता है, तो फिर तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आपको कम से कम रोज की रोज 50 से 100 कंपनी में अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि देखो, ऐसा होता है कि आपने अगर 5 कंपनी में अप्लाई किया तो हो सकता है कोई कॉल ना करे, 10 में कर दिया हो सकता है कोई कॉल ना करे, 50 में कर दिया चलो तब भी मान लेता कोई कॉल ना करे, 100 में कर दिया चलो तब भी मान। यार आप 200 में अप्लाई करो, 250 में करो, 500 में करो, 500 कंपनी में अप्लाई करो, फिर बताना कि नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये वाली चीज, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज यार, हर चीज में चांसेस बढ़ाने अपने चांसेस बढ़ाओ। और बहुत जल्दी लोग गिव अप कर देते हैं। हाँ, अप्लाई करते हैं 10 कंपनी में, नहीं आया, बस बैठ गए कि यार अब यार ये तो है ही नहीं, मेरे को जॉब ही नहीं मिल रही है, एआई ने जॉब खा ली। फिर वो क्या होता है, जब आप ऐसे 10 में अप्लाई करके अपने आप को नेगेटिव फीड करने लगते हो ना, तो हर जगह से नेगेटिविटी और ज्यादा फीड होगी। करेक्ट, राइट। तो लोग बोलते हैं एल्गोरिथम खराब है, एल्गोरिथम खराब नहीं यार, आप ही अपने आप में नेगेटिविटी भर रहे हो, राइट। इतना कुछ नहीं है, राइट। हमेशा जॉब रही है। आपके बहुत स्टूडेंट जो होते हैं फ्रेशर्स, वो बोलते हैं कि आजकल फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं है, बट आप ही के साथ के बच्चे, आप ही के जितना पढ़ के वो जाएंगे, नौकरी करेंगे बहुत अच्छी जगह। कैसे? ऐसा थोड़ी है जॉब्स, आपको अच्छा बनना है, ये एक मेन चीज होनी चाहिए। बिल्कुल। आई होप आप लोगों को मोटिवेशन मिल गई होगी। बाकी बहुत सारी नॉलेज हमने यहाँ पर शेयर करी है। सो आप अक्षय भैया को जाकर के फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन पे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, एंड यू कैन फॉलो हिम ऑन हिज यूट्यूब। सो थैंक्स अ लॉट भैया फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद अस, और थैंक यू फराज फॉर इनवाइटिंग मी, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके।